Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. की ओर से आज की जो पत्रकार परिषद आमंत्रित की गई है, यहाँ उपस्थित सभी पत्रकारों को मैं आज भूसावल मंडल समिति की ओर से हमारे नेशनल मजदूर के महामंत्री के निर्देशों के अनुसार यथोचित अभिवादन करता हूँ। और विगत 2 दिन पूर्व हमारी अपोजिट यूनियन ने ईसीसी बैंक में कुछ मुद्दों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा था और उस ज्ञापन में कुछ मुद्दे उन्होंने दिए थे। उस मुद्दों पर हमें स्पष्टीकरण देने तो आपसे महामंत्री जी ने निर्देश दिया है। हमारे महामंत्री जी की एक बड़ी विकट परिस्थिति है हमारे साथ में। चाणक्य जो अर्थशास्त्री थे उनका कथन है, वो कहते हैं कि ईर्ष्या का प्रतिष्ठा का ईर्ष्या से गहरा संबंध है। मतलब जैसे आप फेमस होते जाएंगे आपको बिना बोले दुश्मन मिलते चले जाएंगे, तो वही स्थिति है इस पूरे मैटर में। और ये जो प्रकरण घटा है ये 2 कारण। पहला होता है जानकारी का अभाव। मतलब वो प्रदर्शन तो किया उन्होंने लेकिन उस विषय पर उनको जानकारी नहीं थी, अवेलेबल नहीं थी, और वो जानकारी नहीं ले पाए एक में। और दूसरा नौटंकी। नौटंकी इसलिए कहा जाता है, नौटंकी हिंदी का ऐसा शब्द इसमें न चाहते हुए भी हम वहाँ के जाकर लोगों का मनोरंजन करते, इसको नौटंकी कहते। तो ये 2 विषय उसमें थे। उसमें उन्होंने मैं आपको थोड़ा सा पहले हमारी ईसीसी बैंक के बारे में बता दूँ। ईसीसी बैंक जो है ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट जो है 1984 उसके अधीन चलती है। 2002 में इसमें जो संसद में पारित परिवर्तन किए गए, नियम बनाए गए, उसके अनुसार हम इसको संचालित करते हैं। इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं कि उसको कैसे चलाया जाए, उसमें लिखा है, हम उसके बाहर नहीं जा सकते। पहला है, जब से कोविड लगा है तब से सरकार के तीनों मंत्रालय और विभागों द्वारा दिशा निर्देश दिए गए थे। उन दिशा निर्देशों का से कड़ाई से पालन करने के आदेश थे। उसमें इनकम टैक्स विभाग भी हमको निर्देशित कर चुका है, कृषि मंत्रालय से भी हमको निर्देशित मिला है। उसके बाद मल्टी कॉर्पोरेट सेक्टर का जो बोर्ड बना उससे भी हमको निर्देश मिले थे। उन सभी निर्देशों को बिल्कुल दिए गए अनुसार हम काम करते चले आ रहे हैं, पालन करते चले आ रहे हैं। इसलिए इसमें बड़ी स्पष्ट पारदर्शिता है। अब इसमें आपको बताऊं कि लोन लेने के लिए एक प्रक्रिया है। हमको आवेदन देने के बाद में उसकी स्क्रूटनी करना, 5 जगह उसकी जाँच होती है, उसके साथ में जमानतदार है उनकी भी जाँच होती है। उस सारे प्रकरण को देखने में 1 से 2 दिन लगता है, 1 से 2 दिन का समय लगता है। लेकिन उसके बाद भी हमारे महामंत्री जी द्वारा ऐसी व्यवस्था कराई गई है कि हम उसको उसी दिन में जल्दी से जल्दी पूरा करके, अगर इमरजेंसी का कोई प्रकरण आता है, कोई ऐसा इमरजेंसी आता है जो बहुत ज़रूरत है, तो हम उसको सुबह देने के बाद 5 घंटे में भी लोन देते हैं। लेकिन अभी लोन का फ्लो बहुत ज़्यादा होने से और जो दिशा निर्देश थे उनको पालन करने से, उन दिशा निर्देशों हमको निर्देशित किया गया था, उनको हमको पालन करने में, सारी स्क्रूटनी करने में हमको कुछ समय लग रहा है। हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठ कर ये निर्णय लिया गया था कि 1 सप्ताह का जो 5 दिवसीय अवसर है, 5 दिवसीय जो पीरियड है, उसमें हमको लोन देना है। उसमें हम आपको ये लोन दे रहे हैं। और मुझे उस दिन एक बड़ी आश्चर्यजनक बात लगी कि आप जिससे लोन ले रहे हो उसको जाके धमका रहे हो, फार्म में कि मुझे आज ही लोन दे। मतलब हमको लोन भी मांगना है उस आदमी से, कर्जा भी लेना है, उसको धमका के भी लेना है, तो ऐसा संभव नहीं हो सकता। और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी में जो एक बोर्ड जो है उसमें स्पष्ट निर्देशित है कि हम क्रेडिट कार्ड या ATM कार्ड नहीं दे सकते। उसका प्रावधान उसमें नहीं है, जो उन्होंने डिमांड की थी उसका प्रावधान उन्होंने। दूसरा आपको बता दूं कि लोन देने की प्रक्रिया जो मैंने आपको बता दी। और जब आकस्मिक परिस्थिति, शायद विवाह, चाहे बीमारी, ऐसा कोई कारण हो जो हमको जेन्युइन लगता है, इसमें लगता है कि नहीं बहुत ज़रूरत है, तो उसको 4 से 5 घंटे में भी लोन दे रहे हैं, अभी भी दे रहे हैं। अगर आपको ऐसा कोई प्रकरण हो तो आप वहाँ जाइए। मेरा नंबर मैं आपको बताता हूँ, ऐसे मंडल अध्यक्ष पुष्पेंद्र कापड़े, मैं आपका नंबर देता हूँ, मेरा नंबर, आप उस पर देखिए अगर आपको उस दिन मिलता है कि नहीं मिलता, उसको आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। अभी कृषि मंत्रालय द्वारा भी सोसाइटी पर निगरानी की जाती है, वित्त मंत्रालय द्वारा भी की जाती है, इनकम टैक्स कार्यालय द्वारा भी की जाती है। और इन्होंने दिशा निर्देशों के बाद में एशिया की दूसरे नंबर की सोसाइटी का सर्वश्रेष्ठ संचालन हो रहा है, इसका हमें कई बार अभिवादन मिला है उनकी तरफ से। इसलिए हम गर्व के साथ कहते हैं। और हमारी सोसाइटी में शेयर होल्डर वो चाहे कोई भी हो, चाहे वो खलासी हो, चाहे हमारे महामंत्री हो, जो भी शेयर होल्डर उनका एक समानता के साथ आदर और एक समानता के साथ स्थान, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। चलने वाली प्रक्रिया है जिसको हम निरंतर चलाएंगे, क्योंकि सारा अधिकार उसका उतना ही है जितना महामंत्री का शेयर होल्डर बनने के बाद या मेरा है या निगम जी का है। दूसरा ये बताना चाहूँगा कि नवंबर महीने में डिमांड और उसके ऊपर नवंबर महीने में 529 आवेदन आए थे, 529 आए थे और हमने 585 पास किए। अब आप पूछेंगे कैसे, तो जो पिछले महीने का बैकलॉग था, जो जिनके करस्पॉन्डेंस थे, कुछ कमियां थी, कुछ शिवटियाँ बदलना थी, किसी की सही गड़बड़ थी, किसी का अमाउंट लिखा नहीं था, किसी ने सही छोड़ दी थी, ये सारे केसेस मिलाकर हमने 585 केसेस नवंबर माह में कंप्लीट करे। दिसंबर माह में 602 आवेदन आए थे, उसमें से 461 आवेदन हमने पास किए। क्योंकि बाकी में ये जो मैंने आपको त्रुटियां बताई है, किसी में निकलती, कोई साइन भूल जाता है, किसी की गवाही नहीं चलती, कोई 3 से ज़्यादा को सिग्नेचर दे देता है, तो वो प्रोसेस है। नियमों का पालन करके 5 जांच होने के बाद 5 जगह से उसमें अगर कमियां रहती तो हम उसको पास नहीं करते। तो ये मैंने आपको दूसरा आंकड़ा दिया। इस तरीके से हम चल रहे हैं। और हमारी सोसाइटी में
अभी कोविड का जो पीरियड था, कोविड के पीरियड में भी ऐसा कोई काम नहीं था। महामंत्री द्वारा स्पष्ट निर्देशित किया गया था कि यदि कर्मचारी आकस्मिक परिस्थिति के लिए आवेदन करता है तो उसको प्राथमिकता से दें। और मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में कहीं कोई प्रावधान ऐसा नहीं या लिखित में नहीं दिया गया कि आपको लोन इतने दिन में ही देना है। लेकिन हमारा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उनका ये निर्णय है कि सप्ताह के 5वें दिन में कर्मचारी के आवेदन आने के बाद 5वें दिन में उसको लोन मिल जाना चाहिए। ये हमारा उसमें एक प्रावधान था, जिसके अलावा अभी भी 5 दिन में बहुत आसानी से दे रहे हैं, हम विलम्ब नहीं कर रहे। दूसरा ये कि हमको एक निर्देश मिला था कि निर्देश में कहा गया था कि जो शेयर होल्डर नहीं है उनका पैसा आप रख नहीं सकते। तो जो हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी थे जिनका पैसा हमारे यहाँ रखा था, उनको हमने समय अवधि समाप्त होते ही लौटा दिया। उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा था, वो लौटाने के कारण आय और आगमन ये दोनों चीज़ों को ध्यान में रखकर 2-3 दिन का जो समय आगे बढ़ा था, उसके कारण ये आपको जो उन्होंने आंदोलन करने की कोशिश की थी वो भी अपूर्ण जानकारी थी। जानकारी इसलिए थी कि 10 दिन बता रहे थे, अभी 5 दिन में मिल रहा है। इस तरीके से हमने ईसीसी बैंक के माध्यम से शेयर होल्डर्स का जो अधिकार है उसको बिल्कुल समानता से बना के रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों का पालन करके, मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक दिल्ली बोर्ड का पालन करके, कृषि विभागों के निर्देशों का पालन करके, इनकम टैक्स की निगरानी के अंतर्गत सारे नियमों के अनुसार अभी भी संचालित हो रही, पारदर्शिता के साथ हो रही। इसमें कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई पारदर्शिता नहीं। पारदर्शिता इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आपके आवेदन आने के बाद उसका क्या डिस्पोजल होता है, आप जिस दिन चाहे उस दिन हमारा नंबर ले लें और आप हमसे पूछ सकते हैं कि क्या आवेदन का डिस्पोजल था, हमने कैसे किया है। और उन्होंने ज्ञापन दिया था, ज्ञापन वो देना चाह रहे थे मैनेजर को। उनसे बड़ी स्टेज पर हमारे 3 डायरेक्टर है, हमारे जो डायरेक्टर बोर्ड होता है जो कि पॉलिसी मैटर पर अपने निर्णय लेते हैं, वो वहाँ पर उपस्थित थे, वो उसको लेने को तैयार थे। हमारे कॉमरेड निगम थे, कॉमरेड बेंडाले थे, वो खुद भी चाह रहे थे कि आप हमें दे दीजिए, लेकिन नहीं, वो मैनेजर को ही देने को पड़ रहे थे। जबकि इसमें स्पष्ट है कि हमारा जो मैनेजर है उससे बड़ी स्टेप के हमारे 2 पदाधिकारी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है उसके मेंबर्स हैं, वो उस ज्ञापन को लेने को तैयार थे, लेकिन वो उनको देने को तैयार नहीं थे। तो मेरा ये कहना है कि जितना भी आंदोलन हुआ था उसे अज्ञानता के वश, नियमों का जानकारी नहीं होने के कारण, या फिर ये कह लीजिए कि केवल प्रदर्शन करना है इसलिए हुआ, बाकी इसके अलावा कुछ और नहीं था, गुमराह करने वाला। यही इसमें सार है उस दिन के आंदोलन का, और तीसरा कोई सार नहीं है। और मैं इसमें विषय में ये कह रहा हूँ, जितने भी नियम हैं, इस नियमों के विषय में यदि कहीं कोई उनको ऑब्जेक्शन है या ऐसा लगता है कि इसमें कोई कमी है तो आप आइए, मेरे से उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आइए, बैठिए, मैं आपको समझा सकता हूँ सारे नियम के संचालन का क्या नियम है। मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट ने हर चीज़ों को प्रतिबंधित कर रखा है, मतलब आपको लोन कैसे देना है, कहाँ पैसे जमा करना है, किसका कितना होगा, क्या होगा, ये बिल्कुल नियम है, हम उसके बाहर जा नहीं सकते। तो यही मैं आप लोगों से कहना चाह रहा था। हाँ, और दूसरा, इनके प्रदर्शन से हमारे अस्तित्व पर या हमारे इसमें कोई प्रभाव नहीं है। 1913 से चालू की गई और आज अब पिछले वर्ष हमने इसका 107वां अधिवेशन, वार्षिक अधिवेशन सांची में संपन्न किया। जब भी इलेक्शन होते आए इन्होंने बहुत प्रदर्शन किए, बहुत बड़ी पैमाने पर पब्लिक को लाया। सब लाने के बाद में चुनाव की पेटी में वोट डलने तक ये बड़े ज़बरदस्त प्रदर्शन करते रहे। पेटी खुलने तक भी, जब अंदर पेटी खुलती तब भी बड़े टोपी वोपी लगाकर इकट्ठी भीड़ में आते, लेकिन जैसे पेटी खुल के काउंटिंग शुरू होती तो एक दरवाजे से एक जाने लगते हैं। ऐसा कोई चुनाव नहीं जिसमें इनको हमने हराया नहीं है। उसका कारण है शेयर धारकों के प्रति हमारी कर्तव्यनिष्ठता, हमारी वचनबद्धता। हमने जो उनसे कहा है आपके लिए हम इस तरीके से कार्य करेंगे, सामाजिक कल्याण के काम कर रहे हैं। सामाजिक कल्याण में महामंत्री जी द्वारा देखा होगा आपने कि हम इसमें जो बच्चों को सम्मानित करते हैं, कहीं पर आपदा आती तो वहाँ पर ईसीसी बैंक की ओर से सहायता करते हैं। ये नियमावली का पालन कर, वेलफेयर फंड में से हम पैसा देते हैं, जिसके लिए हमको मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी ने निर्देशित करा है कि वेलफेयर फंड का पैसा आपको उपयोग करना है। हम उस पैसे का भी बराबर नियमानुसार उपयोग कर रहे हैं। और महामंत्री जी हमेशा ध्यान रखते हैं कि इन सभी योजनाएं और जो नियम दिए गए इसका पालन हो रहा है नहीं हो रहा है। हमारे ऑडिट का भी महामंत्री जी इंटरनल ऑडिट कराते हैं, उसके बाद बाह्य ऑडिट होता है। ऑडिट भी 2 प्रकार से होता है, अगर पारदर्शिता कुछ होती तो ऑडिट में आ जाता है। 2 तरह का ऑडिट होता है, ऑडिट दोनों करना चाहिए। हमारे महामंत्री जी देते हैं, समय समय पर हम ऑडिट कराकर ये सारी चीज़ें वार्षिक सभा में बायोडेटा के वजह से दर्शाते हैं सभी को। तो ये पूरा उस प्रकरण की सार था जो मैंने आपको बताया। यदि आप लोग कुछ जानना चाहते हैं तो मैं उसके लिए तैयार हूँ, पूछ सकते हैं मुझसे। सर, आपको लगता है कि वो टाइम में मैडम ने निवेदन लेना जरूरी था हाथ में? ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। मैडम जो है मैनेजर का काम कर रही है, हाँ, और वो एक कर्मचारी है, और उसको संचालक मंडल मुंबई में जाकर पॉलिसी मैटर पर निर्णय लेता, उसके 2 सदस्य वहाँ उपस्थित थे। मैडम से बड़ी उस पर थे, क्योंकि ये आवेदन देने का उनके माध्यम से ऊपर जाता तो सीधा संचालक मंडल लेने को तैयार था, उसको देना चाहिए था। लेकिन स्पॉट पे नहीं थे, वहाँ पे आगे थे, दोनों आगे थे बाद में। लेकिन तब तक वो बाहर निकल रहे थे, वहाँ पे लेट आए थे। उसके बाद मैडम ने शायद ये कहा था, डीआरएम साहब जैसे सर निवेदन ले लेते तो मैडम ने निवेदन लेना जरूरी था कि नहीं? डीआरएम साहब का इंडिपेंडेंट चार्ज है भूसावल मंडल में, वही चीज को लेकर सब झगड़ा हुआ था। उसमें आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि डीआरएम साहब का
इंडिपेंडेंट चार्ज है उसाल मंडल, और यहाँ पर इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं मैडम, मैडम के ऊपर 3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो लोन सेंक्शन होता है, जब तक ये तीनों के हस्ताक्षर नहीं होते वो स्वीकृत नहीं होते, इसलिए ये उनसे बड़े पद पर है, ये उनको लेना चाह रहे थे, वो उनको देना चाहिए था, और उनको देना था तो फिर वो प्रोसेस है जो डिस्पेच से जाता है, प्रोसेस से उन्होंने मैडम ने कहा था देने के लिए। आखिरी साल से भी ये सब क्या था फिर? मैंने आपसे कहा ना, ये जानकारी के अभाव में किया गया प्रदर्शन था, जानकारी के अभाव में किया गया प्रदर्शन था। मैं आपको बता दूं, मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में हर चीज़ का अपना ब्यौरा दिया है, वो सारी चीज़ें देखिए 1984 में नियम बनाए थे, 2002 में संसद से पारित होकर परिवर्तन जो किए गए उसका हमको पालन करना है। आप या मैं किसी बैंक के सामने खड़े होकर बोल नहीं सकते कि आज ही लोन दे। भारत विश्व की दूसरे नंबर की ऐसी सोसाइटी जो कम से कम ब्याज दर पर कम से कम समय सीमा में लोन प्रदान करती है, ऐसी कोई और दूसरी सोसाइटी नहीं जो इतनी जल्दी लोन देती, इतनी बड़ी संख्या में देती। उनका आज ही लोन दीजिए, उनका ऐसे सवाल नहीं था, लोन नहीं मिल रहा ये सवाल उनका लोन नहीं मिल रहा है तो उनका सवाल था। शेयर धारक जो है अपने यहाँ पर भुसावल में 17,000 है, उनका सवाल नहीं था, क्योंकि मैंने आपको आंकड़े बताए, हर महीने में अगर 500-600 लोगों को हम लोन दे रहे हैं तो क्या ये शेयर धारक का प्रश्न हो सकता है? कतई नहीं हो सकता। मैंने आपको आंकड़े बताया, नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में सारे आंकड़े लेकर आया हूँ कि हमने कितने लोग आवेदन आए तो कितने पास करें, क्योंकि मुझे लगा कि सब चीज़ें आपको तो बतानी चाहिए, वास्तविकता से आप जो होगा तो उससे, ताकि आपको भी उनसे प्रश्न पूछने में आसानी हो। और कुछ जानकारी चाहते हैं? उन्होंने जो ज्ञापन दिया था उसकी सूचना नियमानुसार पहले उन्होंने उनको देना चाहिए थी, हमारे मैनेजर के पास जमा करना था। मैनेजर निश्चित तौर से उस सूचना को हमारे डायरेक्टर था जो खूब समय पर उपस्थित होकर लेते, उन्होंने उस नियम का पालन नहीं किया। वो नियम जो है उसके लिए सभी बाध्य, वो भी बाध्य, हम भी बाध्य। डायरेक्ट आपके पास नहीं आते हुए डायरेक्ट सीधा बैंक सोसाइटी में चले कहीं पर भी जाना तो आपको पहले इंटीमेशन देके जाना पड़ेगा। हम अगर डीआरएम साहब से मिलना है तो हमको आवेदन देना पड़ेगा, आपको ज्ञापन देने जा रहे हैं तो आपको सुबह सूचना देना पड़ती है कि हम आपके पास आ रहे हैं, सीडीपी को माध्यम से देना पड़ता है, वहाँ तक पहुँचती सूचना, एक माध्यम है उसका। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.